ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय मंच एवं सभी साधर्मी भाइयों बहनों, ये जो परिचर्चा है इसमें मेरा जो विषय है वो हम सब के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो अटके हुए हैं और इतने सालों की जो तपस्या हमने की, या समझो हम जितने साल के हैं उतने सालों से मंदिर भी जा रहे हैं, देव शास्त्र गुरु को मानते भी हैं, मान भी रहे हैं, लेकिन जब मैं इस विषय को पढ़ रहा था तो मेरा चित्त भी आंदोलित हो रहा था कि ऐसी कौन सी परेशानियां रह गईं। और टोडरमल जी ने उन परेशानियों को बहुत गंभीरता से और बहुत बारीकी, जो हम सोच भी नहीं पाते हैं, कई बार हमें लगता है हम जैन हैं, लेकिन ये जो विषय है नाम के पीछे जैन लगा है सबके, और हम सब जैन हैं। लेकिन जैन कहते किसे हैं कि देवशास्त्र गुरु को जो माने या जिन आज्ञा को जो माने। अब जिन आज्ञा मतलब देवशास्त्र गुरु, तो क्या हम जैन हैं तो देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं? आप कहोगे मानते हैं, ऐसा कोई शायद नहीं होगा कि नहीं मानते हैं, सब मानते हैं। यदि हम उनको मानते हैं, अब उनकी मान्यता के समय या उनको मानने के समय कौन कौन सी सूक्ष्म जो भूलें हैं जिनके कारण ये मिथ्यात्व रह जाता है, उसकी चर्चा ये अन्यथा पने में आएगी। अपन प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व भूमिका स्वरूप यदि आप ग्रंथ आपके पास में हैं तो आप उसमें पेज नंबर 221 पर निकाल के देख सकते हैं। सबसे पहले सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा वहां पर टोडरमल जी ने की, और सम्यक दर्शन के स्वरूप के तुरंत बाद इन तीनों का अन्यथा पना यहां बताया। मतलब इन तीनों के विषय के जो उत्पत्ति स्थान है वो ये सम्यक दर्शन का जो अन्यथा स्वरूप, सम्यक दर्शन का जो अन्यथा स्वरूप है, वहां से हम इसको पढ़ के इसके आगे चलते हैं। वहां की कुछ लाइन आप ध्यान से देखें, यदि आपके पास पेज नंबर तो आप निकाल भी सकते हैं। वहां देवशास्त्र देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक तो होना कहा है, ऐसी आज्ञा मानकर अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्रों के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया। इतना तो किया, लेकिन आगे क्या कहते हैं, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करता है, अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्वज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते। मूल जो बात थी वो ये थी कि देवशास्त्र गुरु को तो मानता है, देवशास्त्र गुरु ने जो कहा है वैसे भी थोड़ी थोड़ी मानता है, लेकिन या तो वो आज्ञा के अनुसार मानता है या उनकी परीक्षा नहीं करता है। कदाचित परीक्षा करता भी है तो परीक्षा जिस चीज की करना चाहिए, जिन गुणों के आधार पर परीक्षा होनी चाहिए, उस आधार पर परीक्षा नहीं करता है। और क्या कहते हैं, तो तत्वज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति में प्रवर्तते हैं, लेकिन आज्ञानुसारी या परीक्षा रहित, परीक्षा किए बिना। और कदाचित परीक्षा करते हैं तो जो वास्तविक लक्षण हैं, जो उनके आत्मगुण हैं, जिनके कारण वो देवशास्त्र गुरु कहलाते हैं, उसके कारण वो परीक्षा नहीं करते। बाहर में जो उनके दिखाई देते हैं लक्षण, उनके कारण परीक्षा करते हैं, इसलिए उनके अन्यथापना पाया जाता है। अब यदि अन्यथापन की चर्चा प्रारंभ की जाए तो सबसे पहले देव भक्ति का जो अन्यथापना है वो यहाँ से अपन प्रारंभ करते हैं। यदि देव और गुरु को अपन संक्षिप्त में या समझो एक लाइन में इनके अन्यथापने की चर्चा की जाए तो उसमें अन्यथापने की चर्चा के लिए एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो देव के अन्यथापने में भी आई है और गुरु के अन्यथापन में भी आई है, कि जहां जहां भी इनका वर्णन मिलेगा वो दो प्रकार से वर्णन मिलेगा। एक तो जीव आश्रित होगा, एक पुद्गल आश्रित होगा, जो गुणों का वर्णन होगा। लेकिन ये जीव क्या करता है, दोनों को मिला के, दोनों को भिन्न नहीं जानता है, दोनों को मिला के उसका वर्णन करता है। और कहीं कहीं क्या करता है कि जो पुद्गल आश्रित गुण हैं उनका विशेष वर्णन करता है, दोनों को एक मानता है, भिन्नता ना तो जानता है ना मानता है, और पुद्गलाश्रित गुणों को ऊर्ध्व रखकर उनकी भिन्नता नहीं जानने के कारण ये जीवन भर मिथ्यात्व से ग्रसित रहता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। फिर और आगे यदि इसमें चलें तो महंतपने को तो मानता है,
कि देव सास गुरु उत्कृष्ट हैं, इनकी भक्ति करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, इनको मानना चाहिए, महंतपना तो मानता है, लेकिन बाह्य विशेषण के आधार पर महंतपना मानता है। यदि इसकी चर्चा आपको देखनी है तो पेज नंबर 222 पे आप निकालेंगे तो महंतपना मानने के पीछे वो क्या करता है कि उनको मानेगा कि स्वर्ग मोक्ष के दाता हैं, दीन दयाल हैं, हमारे उद्धारक हैं, पतित पावन हैं, उनको कर्ता मानता है। अब यदि उनको कर्ता मानता तो ये जगत के और भी धर्म दर्शन में मिल सकते हैं, तो फिर उनमें और इनमें क्या अंतर रहा? फिर तेरी भक्ति जो देवसास गुरु की है और देवसास गुरु के अलावा जो और भी अन्य व्यक्ति भक्ति करते हैं और अन्य धर्म के, तो उसकी भक्ति और तेरी भक्ति में क्या अंतर है? तो ये देव का अन्यथापना हुआ। और आगे यदि इसमें चलें तो उनको कर्ता मानते हुए उसमें ऐसा लीन होता है कि ये हमारा कल्याण कर देंगे, इसके आगे हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और उनके भरोसे ये जीवन भर पड़ा रहता है और उनके भरोसे पड़े रहने से इसका कल्याण नहीं होता है। और आगे यदि संक्षिप्त में एक लाइन में यदि बात की जाए तो ये जो जितनी भी क्रिया करता है देव की भक्ति करते समय, इसकी सारी क्रियाएं संसार के प्रयोजन के लिए ही होती हैं, संसार के प्रयोजन के अलावा इसकी क्रियाएं होती ही नहीं है। यदि ये भक्ति में लीन है तो कुछ ना कुछ इसके मन में बात समाहित है, अंतरंग में जो अभिप्राय है, क्रिया में आपको भक्ति में कुछ अन्यथापना नहीं दिखेगा। परिणामों में कदाचित परिणामों को पकड़ना थोड़ा कठिन होगा क्योंकि वो सूक्ष्म है, लेकिन अभिप्राय में जो चीज पड़ी है उसके साथ में भक्ति करता है। जैसे भक्ति में लीन है और पता चला 2 घंटे से भक्ति कर रहा है, लेकिन उस भक्ति काय के लिए कर रहा था? ये कि शरीर में रोग हो गया था, हे प्रभु मेरा ये रोग दूर हो जाए। या समझो तीर्थ यात्रा के लिए गया तो वो भी भक्ति है, लेकिन तीर्थ यात्रा के पीछे प्रयोजन क्या था? कि सच्चे देवसास गुरु की भक्ति इसका प्रयोजन नहीं था। इसका प्रयोजन ये था कि घर में बच्चे नहीं हो रहे थे तो मैं उस जगह के दर्शन कराऊंगा, वहां छत्र चढ़ा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये उनकी बात नहीं चल रही जो देवसास गुरु को नहीं मानते हैं। ये हमारी चर्चा चल रही है कि हम देवसास गुरु को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं और उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन परिणामों में अभिप्राय में जो बारीक धारणा हमारी बैठी हुई है जिसके कारण ये मिथ्यात्व रह जाता है और हम मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। क्योंकि देवसास गुरु की सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, जो अभी यहाँ पर पहले अपन ने सम्यक दर्शन की चर्चा पढ़ी वहां भी है, और यदि रत्नगण सावकाचार को देखें तो वहां भी इसकी चर्चा मिलती है। और हम सब यदि जैन हैं तो देवसास गुरु को तो मानते ही हैं, देवसास गुरु की सच्ची श्रद्धा तो है ही, इसी कारण हम जैन हैं। यदि देवसास गुरु की सच्ची श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। या तो देवसास गुरु की सच्ची श्रद्धा नहीं है, और यदि सच्ची श्रद्धा है तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ये देव के जो भक्ति हम कर रहे हैं, उनकी पूजा में लीन है, जो जो क्रिया उनके सत्कार में आदर में जो भी हम कर रहे हैं उसमें अपना प्रयोजन नहीं है, उसमें शरीर आदि का प्रयोजन है, या आत्मिक शांति या आत्मा का कोई काम हो, अपना काम हो, वो प्रयोजन के अलावा बाकी सब प्रयोजन साधता है। इसलिए इसके देव के अन्यथापना पाया जाता है। यदि और देव के अन्यथापने में संक्षिप्त में बात कहें तो अंतिम पैराग्राफ में एक बहुत बढ़िया बात की, जो हम लोग तो थोड़े कम करते होंगे, लेकिन जगत के प्रायः जीव इस बात को मानते हैं कि जो भक्ति है वही मुक्ति का कारण है और भक्ति करते करते मुक्ति हो जाएगी। तो टोडरमल जी यहाँ कहते हैं कि भैया वो जो भक्ति आप कर रहे हो, भक्ति कैसी है? शुभ राग रूप है। अब जो शुभ राग रूप भक्ति तुम कर रहे हो, प्रशस्त राग रूप जो भक्ति हो रही है, उससे संसार बढ़ने वाला है कि घटने वाला है? संसार बढ़ने वाला है। तो तू संसार बढ़ाने के लिए मंदिर में आया था, संसार बढ़ाने के लिए भक्ति कर रहा है कि संसार के अभाव के लिए भक्ति कर रहा है? चाहता तो संसार का अभाव है, लेकिन अभिप्राय में यह वासना बैठी हुई है कि भक्ति करेंगे तो इससे मुक्ति मिल जाएगी, इससे कल्याण हो जाएगा, इससे सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा प्रयोजन तो सदता नहीं है। इसलिए इन प्रयोजनों के साथ में यदि देव को कोई व्यक्ति मानता है, कोई व्यक्ति क्या, हम सबके अभिप्राय में कहीं ना कहीं छोटी छोटी इस प्रकार की मान्यताएं समाहित होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन होती जरूर हैं। तो यदि इन मान्यताओं को समझें तो देव भक्ति का जो अन्यथापना है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। यह संक्षिप्त में देव भक्ति का अन्यथापना हुआ। इसके और आगे यदि हम चलें तो एक जो पैराग्राफ है वो मूल से पढ़ने योग्य है, 223 नंबर का है, जो गुरुदेव श्री अपने प्रवचन में सबसे ज्यादा लेते थे, कि उसको शंका हो गई कि अज्ञानी तो ज्यादा भक्ति करता हुआ दिखाई देता है,
और ज्ञानी तो हो सकता है कि आपको भक्ति करता हुआ दिखाई नहीं दे। ज्ञानियों के जीवन में कदाचित ऐसी घटनाएं, बहुत से लोग कहते हैं ना वो तो स्वाध्याय करते रहते हैं, मंदिर तो जाते ही नहीं है, स्वाध्याय करते रहते हैं लेकिन व्रत उपवास आदि तो करते नहीं है। तो ज्ञानी के भक्ति होती है कि नहीं होती है? कि अज्ञानी के भक्ति होती है? यदि गुरुदेव श्री के हिसाब से उत्तर दिया जाए तो गुरुदेव श्री तो ये कहते थे कि ज्ञानी के ही भक्ति होती है, अज्ञानी के भक्ति होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके सम्यक ज्ञान पड़ा है भक्ति उसके ही होगी, अज्ञानी के भक्ति हो ही नहीं सकती है। प्रश्न देखिए, ऐसा तो ज्ञानी से अज्ञानी के भक्ति की अधिकता होती होगी, ये प्रश्न है। उत्तर क्या दिया टोडरमल जी ने? यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति होती है, अज्ञानी के नहीं। समस्या का कारण तो यही है, दिन रात हम कर करके मरे जा रहे हैं, लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? ये ज्ञानी को मिल रहा है। तो अच्छी बात है कि हम भी ज्ञानी हो जाएं, तो काम करेंगे तो सम्यक ज्ञान पना नहीं है, यथार्थता नहीं है। यथार्थता के बिना कितना काम किया जाए कि वो सम्यक हो जाए। जब यथार्थता नहीं होगी तो काम भी सम्यक होने वाला नहीं है। और राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के श्रद्धान भी उस मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग है। राग भाव विद्यमान है और राग भाव से संसार बढ़ने वाला है, चाहे वो शुभ राग ही क्यों ना हो। ज्ञानी के श्रद्धान में शुभ बंध का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। वो जानता है कि ये जो शुभ राग है इससे बंध होने वाला है और बंध से संसार बढ़ने वाला है और संसार से हम दुखी रहने वाले हैं, इसलिए ज्ञानी को वो बंधन नहीं होता। बाह में कदाचित ज्ञानी को अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानी को होता है, ऐसा जानना। समझ में आया कि सच्ची भक्ति ज्ञानी के ही होती है, क्योंकि उसके भक्ति के यथार्थपना पाया जाता है। वो समझदार व्यक्ति भेद विज्ञान के साथ भक्ति कर रहा है, उसको पता है ये जो भक्ति है ये शुभ राग है, और शुभ राग में जितना भी हम प्रवर्तेंगे इससे हमारा काम होने वाला नहीं है, संसार में रुलने वाले हैं, इसलिए भक्ति तो करता है। ऐसा नहीं कि भक्ति उसके छूट जाती है, लेकिन भक्ति के साथ में उसके सम्यक ज्ञान पना है, इसलिए उसको उसकी परेशानी नहीं होती है। अब और आगे चलें तो गुरु भक्ति के अन्यथा पने में आगे बढ़ते हैं। गुरु भक्ति के अन्यथा पने में आगे बढ़ें तो जो गुरु भक्ति करता है, गुरु मतलब कौन होते हैं? कि निर्गंथ मुनिराज, रत्नत्रयधारी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद जिन्होंने प्राप्त किया है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन है, उसी मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, उनका नाम गुरु है। लेकिन ये उनकी पूजन तो करता है, लेकिन आज्ञा अनुसारी होके करता है। क्या आज्ञा? कि हमारे जैन साधु हैं, इनके दर्शन करना चाहिए, इनकी बात मानना चाहिए, और उनकी भक्ति करता है। और भक्ति करते हुए परीक्षा नहीं करता है कि वो सच्चे हैं कि झूठे हैं। बाहर में उनके गुणों को तो देखता है कि ये क्षमा पालते हैं, शील धर्म को पालते हैं, क्रोध आदि नहीं करते हैं, लेकिन अंतरंग में जिनके कारण ये साधु कहलाते हैं। साधु किसको कहते हैं? कि जो स्वभाव को साधते हैं, रत्नत्रय रूप प्रचुर स्वासंवेदन में जो लीन रहते हैं, उनका नाम है साधु। ये वो नहीं जानता है बहिरंग गुणों के 28 मूल गुणों का अखंडित पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। और ऐसे हमारे साधु हैं, उनका हमें दर्शन करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए, उनमें लीन रहना चाहिए, उनके बताए मार्ग पे आगे रहना चाहिए। लेकिन भैया पहले स्वरूप तो जान लो कि साधु कहते किसे हैं। साधु कहते हैं जो स्वरूप में लीन रहते हैं। अब स्वरूप लीनता के साथ में 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, रत्नात्रय का पालन करते हैं। अंतरंग के साथ बहिरंग की व्याप्ति है, लेकिन ये क्या करता है? बहिरंग को ही देखता है, अंतरंग की तरफ इसका ध्यान नहीं है, इसलिए इसके गुरु के संबंध में अन्यथापना पाया जाता है। पेज नंबर 223 पे अंतिम 2 लाइन इस पूरे पैराग्राफ या पूरे गुरु के अन्यथापने की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं मूल से उसको पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रियारूप गुणों को पहचान कर, उनकी सेवा से अपना भला होने का जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करता है। क्या कहा? पुण्य बंध के कारणभूत, जिनसे पुण्य बढ़ेगा, ऐसी शुभ क्रिया के गुणों को पहचान कर क्या करता हूं? उनकी सेवा में अपना भला होना मानकर। उनकी सेवा काहे के लिए कर रहा है? कि मेरा भला हो जाएगा। तेरा भला किससे होगा? कि गुरु के मानने से होगा। कि हाँ हो सकता है। किस बात से होगा? कि वो जो प्रचुर स्वासंवेदन रूप रत्नात्रय के धारी जो मुनिराज हैं, सत्य महाव्रत के धारी, तू सत्य महाव्रत को धारेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारेगा तो तेरा कल्याण होगा। लेकिन तू बहिरंग में उनके गुणों को देखता है, उस पर ही लट्टू हो जाता है
और अपने गुणों की तरफ ध्यान नहीं देता है, उनके बहिरंग गुणों की तरफ ध्यान देकर उनकी पूजा में अपने जीवन को लगा देता है, उसमें अनुरागी होकर भक्ति करता है। सो इस प्रकार गुरु भक्ति का स्वरूप कहा। यह गुरु भक्ति का अन्यथापना है कि सच्चे देवसास गुरु को बाहर से तो देखा लेकिन अंतरंग में नहीं देखा, उनकी परीक्षा तो की लेकिन जो असली में गुण उनके पास होना चाहिए उन गुणों को ये जानता नहीं है, कदाचित जाने तो उन गुणों से परीक्षा नहीं करता है, तो इसके गुरु के अन्यथापना पाया जाता है। अब और आगे यदि हम चलें इसमें तो शास्त्र का अन्यथा स्वरूप जो बताया है टोडरमल जी ने, उसकी तरफ चलते हैं कि केवली भगवान की जो वाणी है उसका नाम क्या है कि उनको शास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो मिथ्या दृष्टि जीव ये क्या करता है कि केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज्य पने के कारण ये वाणी भी पूज्य है। इसको अपने हित की बात क्या है इससे लेना देना नहीं है, केवली भगवान की वाणी है, केवली भगवान पूज्य हैं, इसलिए उनकी वाणी भी कार्यकारी है। अरे कार्यकारी तो तब होगी जब तू उस वाणी का श्रद्धान करेगा, उसको जानेगा और उस वास्तविक तत्व को जान के उसको अपनाएगा। लेकिन किसके कारण पूज्य मानता है कि केवली भगवान की वाणी है, बस इसी कारण उनको पूज्य मानता है। और यदि थोड़ा इसमें आगे बढ़े तो परीक्षा भी करता है। शास्त्रों में विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण किया है और उनको उत्कृष्ट जानता है। कितना उत्कृष्ट वर्णन है, कितना उत्कृष्ट वर्णन है, इतना ही जानता है और उनकी भक्ति में लीन होता है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं टोडरमल जी बहुत खतरनाक बात कि ये वर्णन आपको वेदांत आदि मतों में भी दिखाई दे सकता है। तो तेरे और उनमें क्या अंतर रहा, दोनों एक ही बात हो गई। और यदि कर्णानि योग आदि को पढ़ता है तो उसमें क्या सोचता है, कितना गंभीर वर्णन है, त्रिलोक सार का वर्णन कितना गंभीर है, गौमठ सार का वर्णन कितना गंभीर है। और उनकी गंभीरता किस चीज से है इनकी कि वीतरागता, चार अनियोग का जितना भी वर्णन है उसका मूल ध्येय क्या है। मूल ध्येय ये कि वीतरागता सिद्ध होती कि नहीं होती। यदि वीतरागता दिखाई देती है तो सब मंजूर है, लेकिन वीतरागता नहीं दिखाई देती तो फिर मंजूर नहीं है। तो क्या कहते हैं, शास्त्रों में तिलोक आदि का गंभीर निरूपण है, उनकी उत्कृष्टता से भक्ति करता है, लेकिन जो वर्णन उसका है, क्योंकि इसके ज्ञान में सारी बातें तो नहीं आती हैं, लेकिन वर्णन बहुत कठिन होने से, गंभीर होने से उसको उत्कृष्ट मान लेता है और उत्कृष्ट मान के उसकी भक्ति करता है। सत्य सत्य का कुछ निर्णय नहीं है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही बात है, क्या गलत बात है। बस गंभीर वर्णन है, उसको वर्णन को मान के उसकी महिमा करता है और इसी में लीन रहता है। 224 पेज पे अंत की 3 लाइन देखिए आप। यहां तो अनेकांत रूप शास्त्र का असली जो वर्णन है, असली चीज जो है, मूल वो जो होनी चाहिए शास्त्र में, वो उसको नहीं जानता है। क्या कहते हैं, यहां तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादिक तत्वों का निरूपण है। किसमें, जो सही शास्त्र हैं जिनमें वीतरागता का वर्णन है उसमें अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है, 7 तत्वों का निरूपण है। सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है, उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता काहे से है कि बहुत गंभीर वर्णन है, कितना मोटा शास्त्र है, ऐसा वर्णन है कि हमें तो समझ में ही नहीं आए, कितना उसको पढ़ें तो भी पार नहीं पा सकें। अरे उसका उत्कृष्ट वर्णन इसलिए है क्योंकि उसमें रत्नात्रय सच्चा मुक्ति का मार्ग बताया गया है। उस मुक्ति के मार्ग पर चलकर हम सुखी हो सकते हैं, लेकिन उसको नहीं जानता है, उसको ये लगता है ये गंभीर है इसलिए उत्कृष्ट है। और क्या कहता है, उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है, उसे नहीं पहचानते हैं, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि कैसे रहे। यदि इसको यह बात पता चल जाए कि वीतरागता मूल ध्येय है, शास्त्रों में जो वर्णन है वो वर्णन किस अपेक्षा से किया गया है और जिस अपेक्षा से किया गया है उसमें मूल तत्व क्या है, रत्नत्रय का जो वर्णन किया गया वो मूल ध्येय क्या है, उस मूल ध्येय को समझकर ये उसको यदि आत्मसात करे तो शास्त्रों के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेकिन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होने के पीछे रीजन ये है कि वो इनको जानता है और जानने के उसकी जो मूल चीज है उसको नहीं जानता है। बाहर में जो मोटी मोटी बातें हैं या समझो गंभीर वर्णन है या जो जो इसको वर्णन समझ में नहीं आता है उसको इसको गंभीरता समझ लेता है। इस प्रकार इसके देव, शास्त्र और गुरु के अन्यथापना पाया जाता है। अन्यथापना मतलब सच्चाई से ये इनको जानता तो है, लेकिन या तो आज्ञानुसार ही मानता है,
परीक्षा करके नहीं मानता है। यदि परीक्षा करता है देव शास्त्र गुरु की, तो वास्तविक लक्षणों से परीक्षा नहीं करने के कारण इसके देव गुरु धर्म में, देव शास्त्र गुरु में अन्यथापना पाया जाता है।